आज़म मुश्ताक साहब का कि उन्होंने मुझे कहा बहुत इसरार के साथ कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और मेरे लिए बड़ी सादत है कि प्रोफेसर मुश्ताक साहब को के पैरों को छूने का मुझे फिर मौका मिला, और मैं कभी भी ये मौका मिस नहीं करता अपने तमाम उस्तादों से जब भी मिलता हूँ। मैं मुश्ताक साहब ने ये कहा था, आज़म मुश्ताक साहब ने, कि आपके पास 10 मिनट हैं और 10 मिनट में आपने मेडिकल के अलावा कोई और बात करनी है। तो अभी मैं रास्ते में सोचता आ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूँ, तो मुझे याद आया कि आजकल ये व्हाट्सएप का दौर है और बहुत सारी बातें जो दुनिया में होती हैं वो सब तक पहुंच जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसेंटली क्या अभी भी चल रही है और पिछले 70-75 साल से चल रही है। उसमें उन्होंने हार्वर्ड के जो टॉप ग्रेजुएट्स थे उन सबको लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया, और 70-75 साल हो गए वो स्टडी चल रही है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, 2-3 तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, कुछ एस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, और कुछ लोग ऐसे थे कि वो कन्विक्ट हुए और जेलों में भी रहे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुदकुशियाँ की, और कुछ लोग थे जो आर्टिस्ट बने। तो उन सब की लाइफ को उन्होंने स्टडी करके ये देखा कि उनमें से खुश कौन था और कौन नाखुश था। तो आप हैरान होंगे कि उस सारी स्टडी के नतीजे में जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है और हैप्पीनेस है और जो एक मुतमईन ज़िंदगी है, उसका जब क्राइटेरिया देखा गया तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी, और वो कॉमन चीज़ पैसा नहीं थी, वो ओहदा नहीं था, वो डिग्री नहीं थी, वो तालीम नहीं थी, वो बच्चों की तादाद नहीं थी, वो बच्चों की सक्सेस नहीं थी। वो ये थी कि जिन लोगों ने अपने रिश्ते निभाए और जिनके अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी थी, वो लोग बहुत खुश रहे। जो रिश्तों को बना सके, रिश्तों को निभा सके, रिश्तों के सिलसिले में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो लोग थे कि जो कि ज़िंदगी में इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आई एम श्योर कि आप दुनिया के कुछ हिस्सों में होंगे, कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर होंगे, मगर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये बुनियादी तौर पर एक मैच्योर आदमी की वेल बीइंग की निशानी है कि उसके रिश्ते कितने मजबूत हैं। तो इस सिलसिले में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात जो मैं आप मुख्तसर बताना चाहता हूँ इसी ज़मन के अंदर कि और क्या क्या हमें लिटरेचर क्या कहता है कि अगर इंसान मुतमईन है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो उस सिलसिले में आप सब जानते हैं कि हमारे एक इंसान को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक इंसान जो चलता हुआ आ रहा है हमारे सामने, उसके अंदर बुनियादी तौर पर 4 डायमेंशंस हैं। उसकी एक डायमेंशन उसकी फिजिकल डायमेंशन है, और उसको मेजर किया जा सकता है PQ से, विच इज फिजिकल कोशेंट, जिसका मतलब यह है कि आदमी की बॉडी कितनी सेहतमंद है। दूसरी चीज है IQ, जिससे उसके इंटेलेक्चुअल कोशेंट को मेजर किया जा सकता है कि उसके अंदर रीजनिंग कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, जहानत कितनी है, इल्म कितना है। और उसका जो तीसरा डायमेंशन है वो है EQ, यानी उसका इमोशनल कोशेंट, वो जज्बाती तौर पर कितना बैलेंस्ड है और वो कैसे लोगों के साथ इमोशनली इंटरेक्ट कर सकता है। और उसका चौथा जो सेगमेंट है वो है SQ, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल कोशेंट, कि बुनियादी तौर पर अगर हम मजहब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इससे मुराद तो स्पिरिचुअलिटी ही है, लेकिन अगर आप उसको एक तरफ हटा के देखें तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हम दुनिया में कर रहे हैं वो हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं कि किसी छोटे पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो मैं अगले 5-7 मिनट में आप इन चारों डायमेंशंस में क्या चीज हो तो हम कामयाब इंसान हैं और मुतमईन इंसान हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट टेक मोर देन 5-7 मिनट्स फॉर दैट। देखिए, सेहत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये बुनियादी है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप नमाज को भी नहीं इंजॉय कर सकते। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, अपनी पढ़ाई को भी नहीं कर सकते, अपनी नींद को भी नहीं कर सकते, अपने रिलेशंस को भी नहीं कर सकते इंजॉय। तो PQ को बेहतर करने के लिए बुनियादी तौर पर लिटरेचर ये कहता है कि आपको 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, आप क्या खाते हैं। तो अपने खाने के जैसे पेट्रोल गाड़ी में अगर सही डलेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। अगर वो डीजल से चलने वाली गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो गाड़ी बैठ जाएगी। इस तरह हमारी बॉडी में क्या खुराक अंदर जाती है, इसको हमें अपने मद्देनजर रखना चाहिए। और मैं इस तफसील में नहीं जाता, सारे आप मेडिकल प्रोफेशन के हैं। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खाते हैं, अक्सर वो चीजें खाते हैं जो खाने वाली नहीं होती, और अक्सर बे टाइम पर खाते हैं। तो इंशाल्लाह इसको फिर डिटेल में करूंगा। मैं सिर्फ टच ये करना चाह रहा हूं कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज हम अंदर खा रहे हैं वो प्रॉपर पेट्रोल है कि नहीं।
नंबर 2, अहम चीज डेली एक्सरसाइज। जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती जाती है वैसे हमारी बॉडी को डेली वर्कआउट की बहुत जरूरत है। तो 24 घंटों में से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए जिसमें अपना वर्कआउट करें। तीसरा है साउंड स्लीप। हम काम के चक्करों में बाजुकात प्रॉपर तरीके से सोते ही नहीं है, और सही कम से कम 6 से 8 घंटे तक रोजाना सोना यह बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो पीक्यू के लिए बहुत जरूरी है वो है लेजर टाइम। लेजर टाइम वो है जो आपका इस वक्त लेजर टाइम है, जिसमें कोई काम नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई और जरूरत नहीं है, बगैर वजह के दोस्तों के साथ बैठना, गप्पे मारना, किसी की बैठक में चले जाना, ड्राइंग रूम में चले जाना, लेजर टाइम। तो अगर आप अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो ये 4 चीजें पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन 4 चीजों पर रहेंगे तो आपका पीक्यू बेहतर होगा, यानी आपका 25% आप कामयाब होंगे। दूसरा है आईक्यू। आईक्यू के लिए यह है कि रोजाना हम सीख रहे हों, कुछ ना कुछ सीख रहे हों। हम कभी भी स्टूडेंट बनना ना छोड़ें, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, चाहे वो स्किल डोमेन हो, चाहे वो एटीट्यूडनल डोमेन हो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आज कल से बेहतर नहीं था। तो इसका मतलब है जो कुछ मैं था नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, मुझे आज उससे बेहतर होना चाहिए। तो अगर हम ये भी करना, रोज कुछ ना कुछ सीखने लग जाएं तो हमारा 50% ठीक हो गया। तीसरा है ईक्यू। ये वो चीज है जिसमें हम सब मार खाते हैं। ईक्यू की एक ही निशानी है कि आपको गुस्सा आता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब है आपका ईक्यू बहुत लो है, क्योंकि गुस्से के अंदर कॉग्निटिव डोमेन्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल, प्री फ्रंटल गायरस बिल्कुल बंद हो जाता है और हम सिर्फ अपने अमिगडला की बुनियाद पर सोचते हैं। तो लिहाजा मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे या मुख्तलिफ लिटरेचर देखेंगे तो बहुत सारी इसके बारे में डिटेल मौजूद है। जिस शख्स को गुस्सा आता है उसका मतलब है उसका ईक्यू ठीक नहीं है। इमोशनल क्वोशंट का मतलब यह है कि कैन यू अंडरस्टैंड योर फीलिंग एंड कैन यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड कैन यू कोरिलेट विद देम इन सच अ वे दैट देयर इज अ विन विन सिचुएशन। तो अगर ये हमसे अभी तक काबू नहीं हुआ तो इसको काबू करना जरूरी है। तो इससे हम 75% नॉर्मल हो जाएंगे। और आखिरी है एसक्यू। एसक्यू का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। फर्ज करें एक डॉक्टर है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और वो ये कहता है कि मैं मरीजों का बहुत अच्छा इलाज करूंगा ताकि मेरे पास गाड़ी बड़ी हो जाए, ताकि मैं 2 मुरब्बे जमीन खरीद लूं, ताकि मैं एक बहुत बड़ा प्लाजा बना लूं, ताकि मेरी एक फैक्ट्री हो जाए, और लेकिन बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। एक और आदमी है वो भी उतनी मेहनत से काम कर रहा है और उतना ही पैसा कमा रहा है और साथ ये कह रहा है कि मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने माल न्यूट्रिशन को पाकिस्तान में से खत्म करना है। अब दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह के पैसे कमा रहे हैं, एक ही तरह की आसाइश की जिंदगी में गुजार रहे हैं, मगर ये जो दूसरा आदमी है इसका एसक्यू हाई है बनिस्बत उसके जिसका के पर्पस और था। तो बस सॉरी, टीचर की बुरी आदत होती है कि हर वक्त जिसको देखता है पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैं सिर्फ ये आपसे मुख्तसर अर्ज करना चाहता था कि ये 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ हैं, इनको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। PQ, IQ, EQ एंड SQ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।